ईडी को एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों ना कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों ना कहे दाल में कुछ काला है, क्यों ना कहे अनेकों मुहावरे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ ऐसी जगहों पर और इन्हीं पार्टियों के लोग सर जिन पर केस चलता है, आपकी पार्टी में आके ही ईडी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है उन केसेस पर। देखिए अंजना जी, पहली बात कि बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं मिला। अंजना जी, यहां पर तो ये एक्सेप्ट कर जा रहे हैं कि ठीक है जो हुआ है ये तो हमारे ऊपर ठीक हो रहा है, मगर इनका क्यों नहीं पकड़ा है। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब पहली बात कि ये मान रहे हैं कि चलो हमारे ऊपर केस हुआ वो ठीक है, मगर इनका पकड़ो पहले। अरे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं नेशनल हेराल्ड का ही। नेशनल हेराल्ड का केस कोई ईडी से शुरू नहीं हुआ था। नेशनल हेराल्ड के केस में इनके सरकार के समय एक व्यक्ति ने जाके कोर्ट में दस्तावेजों के साथ केस किया कि मिलॉर्ड हमारे पास ये दस्तावेज है, ये इनक्रिमिनेटिंग लगता है, और मैं आर्ग्यू करता हूं ये इनक्रिमिनेटिंग लगता है, कहीं ना कहीं इनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन पे है, इस पे आप इनको समन करिए, इन पे केस करिए। कोर्ट ने मां बेटे को समन किया, उनसे पूछताछ की, बाद में दोनों बेल पे बाहर आए। अगर इनके पास बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, इनके पास प्रमाण है, इनको लगता है कि बीजेपी का कोई नेता भ्रष्ट है, किसने रोका है? आप वो कागज लेके कोर्ट में जाइए। अगर हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं, हम ईडी नहीं भेज रहे हैं, चलिए आपको लग रहा है हम ईडी नहीं भेज रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए। अरे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, 12:30 बजे रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलवा देते हैं। बीजेपी के अगर भ्रष्ट नेता है तो खुलवा दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को और समन करवा दीजिए नेता को। अरे अंजना जी, अभी 4 दिन पहले इन्होंने स्मृति ईरानी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बेचारी छोटी सी बच्ची के ऊपर इन्होंने किस प्रकार के लांछन लगाए थे। अब देखिए सुप्रीम पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डिलीट करिए। अब वो उनके जो चिंटू पिंटू हैं वो डिलीट कर रहे हैं बैठ करके जो सब कुछ ट्वीट किया था। देखिए जहां पर सच्चाई होता है वो कोर्ट जाने से ना डरता है, और ये रेटोरिक्स नहीं करते हैं। जाके एकदम सीना ठोक के कोर्ट में कहिए यहां भ्रष्टाचार हुआ है, ये कागज मेरे पास है। और नेशनल हेराल्ड पे भी ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है मेरे पास प्रमाण है। अरे प्रमाण है तो ये प्रमाण यहां टीवी डिबेट के लिए क्यों रखा हुआ है? ये प्रमाण सब कोर्ट में कब देंगे? जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा तब कोर्ट में प्रमाण देंगे क्या? अरे डिबेट छोड़िए, जाके कोर्ट में प्रमाण दीजिए। आपको लगता है कि इसमें कोर्ट में ये सारा केस बंद हो गया था, पहले ईडी ने बंद कर दिया था, फिर हमने बदले की भाव से चालू कर दिया है, ये सब कुछ पता है, तो यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाके बोल रहे हैं? ठीक है संबित जी, एक सेकंड। सुप्रिया जी 3 सवाल। अंजना जी सवाल नंबर 1, अंजना आपको कोर्ट से, एक सेकंड रुक जाइए, आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला इस मामले में। कोर्ट जाने के बावजूद ईडी कार्रवाई कर रही है। पीएमएल एक्ट पर कार्ति चिदंबरम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो अधिकार है ईडी के वो सही काम कर रहा है, तो वहां पर आपको रिलीफ नहीं मिला है। फिर जब अधिकारी जांच करते हैं तो आपके कार्यकर्ता वहां पहुंचे, आपको विरोध करना है तो आप जाइए जंतर मंतर। आप किसी भी सरकारी अधिकारी के काम में क्यों रुकावट डालेंगे? अगर पार्थ चैटर्जी के घर से या फिर अर्पिता मुखर्जी के घर से ये पैसा बरामद हुआ तो देश के सामने आया, कुछ नहीं मिलेगा तो सामने आ जाएगा। आप काम में कैसे रोक सकते हैं सरकारी अधिकारी को, और क्यों रोकेंगे? मैं बताती हूं कि हो क्या रहा है अंजना जी, और बताना जरूरी है। विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। जो लोग इनको सवालों से घेरते हैं उनके मुंह बंद कर दो, उनको डरा धमका दो। वही कवायद चल रही है। इनके 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे हम सवाल ना पूछें, इनके 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता पे हम सवाल ना पूछें, इनके फ्री फंड के बेशर्मी वाले रिमार्क पर हम सवाल ना पूछें। हर चौराहे पर हो सकता है अगली बार मोदी जी का मेरी मूर्ति लगा दो, फव्वारा लगा दो, बड़े आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, हो सकता है वो चाहते हो हम सवाल ना पूछे। सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ही ट्रेडमार्क ईडी का बन गया। 5,422 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए। एक मिनट अंजना जी, 5,422 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए हैं, जिसके 65% केसेस मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में हुए। कन्विक्शन रेट 0.5 परसेंटेज पॉइंट। मैं आपसे एक बात कहती हूं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, 2 बातें। पहली बात, यंग इंडिया और एजीएल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, सारे रिकॉर्ड्स आरओसी और इनकम टैक्स के पास है। आपने 50 घंटे राहुल जी की पूछताछ करी, 3 घंटे आपने कांग्रेस अध्यक्ष की पूछताछ करी। या तो ईडी पूरी तरह से नाकारा और निकम्मा एजेंसी है, या वो भाजपा का एक्सटेंडेड इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, द्वेष की राजनीति करने के लिए। मेरे हाथ में, आप विपक्ष को तो भूल जाइए,
मेरे हाथ में ईडी 48 घंटे के लिए दे दीजिए, तीसरा मोदी एंटीगुआ में पाया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं आपसे।